एडी केमिकल पॉइंट आप आ चुके हैं इस समय एडी केमिकल पॉइंट पे, और एडी केमिकल पॉइंट आपको दे रहा है डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग की ढेर सारी नॉलेज और साथ समय जॉब देने का भी कार्य कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप डिप्लोमा केमिकल इंजीनियर हैं या केमिस्ट्री बीएससी से है, आईटीआई है या बीटेक है, कोई भी चीज आप इसके कोरिलेट करते हैं तो ये चैनल आपके लिए काफी लाभदायक होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने कई सारी वीडियो में आपको बताई क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे प्रोसेस है, तो आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको उसका सब चीज मिल जाएगा। ठीक है, हमारा ये चैनल नोट्स भी देता है हर एक पॉइंट का, डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स आपको अवेलेबल है आसानी से। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं, क्या है, इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन समझने से पहले हम एक छोटी सी एक बार एग्जांपल को समझ लेते हैं। इवापोरेशन समझने से पहले ये समझिए आपका कोई वेसल है। ठीक है, इसमें क्या है, वाटर है। क्या है, वाटर। इसमें मैंने क्या किया, शुगर को मिक्स किया। क्या किया, शुगर को मिक्स किया, वाटर में शुगर को मिक्स किया, और यहाँ पे क्या किया, एक सेकिंग करने वाली चीज, जस्ट लाइक कुछ भी सेकिंग करके क्या कर दे, शुगर को और वाटर को इसमें मिक्स कर दे। 20 मिनट बाद हम देखते हैं, 20 मिनट बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारा शुगर है वो वाटर में क्या है, मिक्स हो चुका है बराबर। अब ये किस चीज का, एक इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये तैयार हो गया मेरा सॉल्यूशन। क्या हो गया, सॉल्यूशन। ओके, ये हमारा एक सॉल्यूशन हमारा प्रिपेयर हो गया, तैयार हो गया। इस सॉल्यूशन किससे मिलके बना, दो चीज से, पहला आपका सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। कॉन्सेप्ट समझिए सर, यहां से बहुत सी चीजें निकलने वाली है, ये समझ जाएंगे, इवापोरेशन अच्छे से समझ जाएंगे, सारी कहानी चलेगी, टाइप्स ऑफ फीडिंग चलेगी, बहुत सारी चीजें हैं, इंटरेस्टेड टॉपिक। पहले ये समझिए, दो चीजें मिलकर बना सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, बराबर, ये आपको समझना है। सॉल्यूट आपका क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, सॉल्वेंट आपका क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऐसे समझिए, जो चीज, जो सब्सटेंस किसी चीज में मिक्स होते हैं उसको बोलते हैं सॉल्यूट। बेसिकली आप बोल सकते हैं कि सॉल्यूट जो होते हैं वो कम सॉल्युबल होते हैं या सॉलिड फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में भी हो सकते हैं, कई सारे फॉर्म में, मतलब उनकी जो घुलनशील की जो क्षमता होगी वो थोड़ी स्लो होगी। और सॉल्वेंट जो उनको आपस में मर्ज करेगा, उनको अपने में क्या करेगा, घोलेगा, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, वाटर। सॉल्यूट क्या है आपका, शुगर। शुगर क्या हो रहा है, मिक्स होने जा रहा है, किसमें, वाटर में, तो जिसमें मिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। दैट्स क्लियर। ओके, तो जब ये हमारा प्रिपरेशन तैयार हो गया, किसका, शुगर और वाटर का, तो हम क्या करें, अगर हमको अब पानी, ठीक है, सपोज दैट हमको जिसके अंदर वाटर है और इसके अंदर जो शुगर है, हम क्या किए, इसको हीटिंग देना शुरू किए। क्या किए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे हीटिंग देना स्टार्ट किए। जब हम इसको हीटिंग दिए, ध्यान दीजिएगा, जब हमने इसको हीटिंग दिया तो हीटिंग में क्या होगा, सपोज दैट हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया, तो हमारा इसके अंदर जो वाटर है वो वेपराइज होने लगेगा। ओके, ठीक है। उसके बाद अगर हम और हीटिंग देते जाएं, अगर बोले कि शुगर और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो समथिंग 102.83 डिग्री सेंटीग्रेड के नियर अबाउट होता है। ठीक है, अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे तो हमारा वाटर उसमें से निकल जाएगा, बराबर। और इससे ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो जो सारा आपका सॉल्यूशन तैयार हुआ है वो निकल जाएगा। तो मेरे को सारा नहीं निकालना है, मेरे को क्या करना है, केवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना है। दैट्स क्लियर। ओके, अब यह सोचता हूं कि मैंने आपको ये क्यों बताई, ये समझिएगा। मैंने आपको इसलिए बताई, यही तो है प्रोसेस आपका इवापोरेशन का। इवापोरेशन का यही प्रोसेस है। उसमें क्या होता है कि मैं कभी डिफिनेशन नहीं बता रहा, कॉन्सेप्ट समझिए। ये समझिए क्या आपका इवापोरेशन प्रोसेस है, इसमें से सॉल्वेंट को रिमूव करना है। सॉल्वेंट को रिमूव, मैंने क्या किया, वाटर को रिमूव करना है। किसके मेथड से, वेपराइजिंग मेथड से। ठीक है, और सॉल्यूट आपको क्या हो जाएगा, बच जाएगा, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, या फिर आपका क्रिस्टल फॉर्म में भी हो सकता है, कई सारे आपके फेजेस में हो सकते हैं। इसको भी बोलते हैं इवापोरेशन। अब हम इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं। क्या होता है, इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इवापोरेशन एक ऐसा यूनिट ऑपरेशन है, या इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपके सॉल्यूशन की, इसमें आपकी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जाता है सॉल्वेंट को रिमूव करा के। दैट्स क्लियर। एक बार और बोल रहा हूं, इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है
इसमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज मतलब बोले तो कंसंट्रेशन की इंक्रीज बोले तो उसमें जो आपका सॉल्यूट है उसकी मात्रा को बढ़ाया जा रहा है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई जा रही है। दैट्स क्लियर। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को, यानी कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगा, जब उसमें से हम वाटर रिमूव कर देंगे। तो वही बोल रहा है इवापोरेशन एक ऐसा इवापोरेशन प्रोसेस है जिसमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जाता है सॉल्वेंट को रिमूव करके। और याद रखिए, अब यहां समझने वाली बात है कि जो हम निकालते हैं, जो आपका रिमूव होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, थिक लिक्विड। क्या बोलते हैं, थिक लिक्विड, ठीक है। और जो देते हैं, जो हम देते हैं उसको क्या बोलते हैं, वीक लिक्विड। दैट्स क्लियर, कॉन्सेप्ट समझिएगा। जो बच गया, जो हमारा बच गया वो क्या है, वीक लिक्विड। और जो हमने रिमूव करा दिया वो क्या हमारा, थिक लिक्विड। दैट्स क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ओके, अब समझने वाला प्रोसेस आपको ये है कि इवापोरेशन आपने जाना क्या होता है। इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट को रिमूव किया जा रहा है, किसका, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए। दैट्स क्लियर। ओके, कैसे, अब यह जो आपको प्रोसेस देखने को मिलता है, यह जो प्रोसेस आपको देखने को मिला है किसके थ्रू, हीटिंग मीडियम। क्या हो रहा है, आपको एक हीटिंग मीडियम देना पड़ रहा है, तभी तो आप जब स्टीम में कुछ भी हीटिंग पर्पज हो सकता है। अभी हम जस्ट यहाँ पे फिल करेंगे स्टीम का, वो क्या होगा, स्टीम। यहाँ पे हीटिंग मीडियम क्या होगा, आपका स्टीम होगा, जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा। दैट्स क्लियर। अब एक बात समझ लीजिए कि ऐसी कोई केमिकल इंडस्ट्री नहीं, जी बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूंगा कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इवापोरेशन का यूज होता है, इवापोरेटर का नहीं, या फिर आप कोई और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, ऐसा नहीं। ऐसी केमिकल कोई इंडस्ट्री नहीं जहां पे इवापोरेटर लगा नहीं। मोस्ट ऑफ ऑल की बात कर रहा हूँ, छोटी छोटी इंडस्ट्रियों की बात लेंगे तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ ऑल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहां पे आपको एक प्लांट के नाम से मिलेगा, उसी प्लांट को बोलते हैं एमई प्लांट। क्या होगा, एमई प्लांट बोलते हैं उसको। एमई प्लांट बोलते हैं मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर, ठीक है। अगर हम ये बात चर्चा कर ही रहे हैं, अगर हम ये चर्चा कर ही रहे हैं तो हम क्यों ना ये साथ में भी चर्चा कर लें कि इवापोरेटर कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। तो इवापोरेटर टाइप्स के पढ़ने से पहले हम एक और चर्चा कर लें कि अभी आपका नाम आने वाला है कि सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर और मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर क्या होता है, ठीक है। पर इसको समझ लीजिए, फिर आप टाइप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए होता क्या है, सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर मतलब क्या हुआ, सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर मीनिंग ये होगा कि जहां पे एक इवापोरेटर लगे होंगे, जहां पे आपका केवल एक इवापोरेटर ऐसे लगा होगा। सपोज दैट अभी मैंने बस आपको फिगर बताया, ठीक है। कुछ ऐसा लगा होगा, ये वेपर आपका निकलेगा, यहाँ पे हम फीडिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको थिक लिक्विड मिलेगा और यहाँ से हमने वीक लिक्विड दी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो उसमें क्या होगा, चूंकि मैंने आपको बताया कि जो इवापोरेट कराते हैं उसको थिक लिक्विड बोलते नहीं, जो इवापोरेट कराएंगे वो तो आपका वेपर फॉर्म में निकल जाएगा। जनरली जो केमिकल इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलता है वाटर ही हम रिमूव कराते हैं, ठीक है। और जो रेसिड्यूल बचेगा उसको बोलते हैं थिक लिक्विड, और जो देते हैं उसको बोलते हैं वीक लिक्विड। ओके, अब समझिए, जहां पे एक इवापोरेटर लगा हो, जहां पे एक इवापोरेटर लगा हो, दैट इज कॉल्ड सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर। और इसी इवापोरेटर में अगर हम नंबर ऑफ और इवापोरेटर बढ़ाते जाएं उसको बोलते हैं मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर। दैट्स क्लियर। यानी एक इवापोरेटर से ज्यादा इवापोरेटर होंगे तो उसको बोलेंगे सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर, और एक इवापोरेटर लगे होंगे तो उसको बोलेंगे सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर, और एक इवापोरेटर से ज्यादा इवापोरेटर लगे होंगे उसको बोलेंगे मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर, क्योंकि मल्टीपल एक से ज्यादा है तो मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर। दैट्स क्लियर। अब ये जानते हैं कि इंडस्ट्री में इसका यूज कैसे होता है। जनरली जब आप इंडस्ट्री में विजिट करते हैं या कोई सॉल्यूशन बनाते हैं या कोई आप प्रोडक्ट बनाते हैं, तो चूंकि उस बैच को बनाने के लिए, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसकी वॉशिंग करनी पड़ती है, उसकी प्योरिटी इंक्रीज करनी पड़ती है, उसका पीएच वैल्यू बनाना पड़ता है, तो आपको क्या देना पड़ता है, वाटर देना पड़ता है वॉशिंग के लिए, यानी उसको धोने के लिए सॉल्यूशन को। तो होता क्या है दोस्तों, जब आप वाटर उसको वॉशिंग करते हैं, चूंकि अब जो हमने वाटर वॉशिंग किया है उस वाटर को निकालेंगे, सॉल्यूशन को अलग करेंगे जो बैच बनाया है, और आपका वेस्ट वाटर, तो वेस्ट वाटर जो होता है चूंकि हम उसको डिस्ट्रॉय तो कर नहीं सकते क्योंकि बड़े मात्रा में होता है, तो उसको हम बेचते हैं एमई प्लांट में। किस प्लांट में, एमई प्लांट में। एमई प्लांट क्या करता है, अब ये जो वाटर गया है, चूंकि इसमें क्या हुआ है, जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपने बैच बनाया है, उसमें इसकी कुछ क्वांटिटी आ गई है, तो इसको इवापोरेट करेगा। तो क्या करेगा, वाटर को इवापोरेट करेगा, बराबर। और जो वॉशिंग वाला जो प्रोडक्ट है जो इसमें आ गया है, इसकी वॉशिंग के दौरान उसको क्या करेगा, निकाल देगा। तो जिसको निकालेगा
उसको क्या बोलेंगे, थिक लिक्विड। जो शुरू में एमबी प्लांट में गया उसको बोलते हैं वीक लिक्विड, और जो इवापोरेट कराए, जनरली वाटर को इवापोरेट कराते हैं, उसको बोलते हैं वेपर के फॉर्म में निकलते हैं। दैट्स क्लियर, ओके। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इवापोरेटर। क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ इवापोरेटर। टाइप्स ऑफ इवापोरेटर में मैं अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, अभी हम देख लेते हैं इसके टाइप्स। पहला क्या है आपका टाइप्स ऑफ इवापोरेटर में, नेचुरल सर्कुलेशन इवापोरेटर, नेचुरल सर्कुलेशन इवापोरेटर, ठीक है, नेचुरल इवापोरेटर भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा बोलेंगे फोर्स सर्कुलेशन ऑफ इवापोरेटर, ठीक है। अभी मैं चर्चा यहाँ पे थोड़ा सा कर ले रहा हूँ, सेपरेट वीडियो में नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ इवापोरेटर लेके चला जाएगा, फोर्स सर्कुलेशन ऑफ इवापोरेटर लेके चला जाएगा। नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ इवापोरेटर वही इवापोरेटर होता है जिसमें बेसिकली आप बोल सकते हैं कि सिंपल प्रोडक्ट का आप इवापोरेट कराएंगे, मतलब वो जो प्रोडक्ट होगा ज्यादा हाईली विस्कस नहीं होगा, हाईली स्केलिंग नहीं होगा, नॉर्मल वाटर होगा, ठीक है, तो हाईली विस्कस नहीं होगा। लेकिन इसके अपोजिट साइड में फोर्स सर्कुलेशन इवापोरेटर में किस बैच का हम इवापोरेट कराएंगे, उसमें ऐसे प्रोडक्ट को हम इवापोरेट कराएंगे जो प्रोडक्ट हमारा काफी विस्कस हो, विस्कस बोले तो स्लरी हो, गाढ़ा हो, ऐसे प्रोडक्ट को हम फोर्स सर्कुलेशन इवापोरेटर में ले आ सकते हैं। याद रखिए नेचुरल सर्कुलेशन इवापोरेटर में भी आपका सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर हो सकता है, मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर हो सकता है। फोर्स सर्कुलेशन इवापोरेटर में भी आपका सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर हो सकता है, मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर हो सकता है। ये आपको कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। दैट्स क्लियर, ओके। याद रखिए नेचुरल सर्कुलेशन इवापोरेटर में आपके दो इवापोरेटर मिलेंगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। ऐसे सेम फोर्स सर्कुलेशन में भी आपको दो मिलेंगे, वर्टिकल ट्यूब इवापोरेटर और हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापोरेटर। सेपरेट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमारा आपको इवापोरेशन का टॉपिक, इसका नोट्स भी अगर दिया जाएगा, अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो, ठीक है। उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर्स मिलेंगे व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर आप पा सकते हैं। हमें लगता है कि इवापोरेशन से कुछ बचा नहीं, अगर अभी भी कुछ आपको डाउट है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स का सहारा ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय दिस वीडियो।